बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं दलीप सिंह राणा के बारे में। समझे कौन दलीप सिंह राणा? अरे भाई, अपना खली, ग्रेट खली, प्रोफेशनल रेसलर। उनका वास्तविक नाम है दलीप सिंह राणा। तो आज हम दलीप सिंह राणा के तमाम अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे उनका नाम, वास्तविक नाम दलीप सिंह राणा है, लेकिन फिर उनका नाम खली क्यों पड़ा, उन्हें कौन सी बीमारी है, बचपन में किन किन कठिनाइयों से वो गुज़रे, WWE में जाने के पहले उन्होंने क्या क्या किया, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। 27 अगस्त 1972 को हिमाचल में जन्मे दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली 7 फुट 3 इंच लंबे हैं और वो सन 2000 में उन्होंने अपना प्रोफेशनल रेसलिंग में डेब्यू किया था। उनका बचपन बहुत ही परेशानियों में गुज़रा, बहुत ही गरीबी में, मुफलिसी में गुज़रा। वो एक गरीब किसान के बेटे हैं और उनके पास पढ़ाई के लिए फ़ीस के पैसे भी नहीं होते थे। तो एक बार उनको जब फीस जमा नहीं कर पाए तो स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद ही उन्होंने तय किया कि वो जीवन में कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। गरीबी इतनी थी परिवार में कि उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। बचपन में नंगे पैर जाते थे खरीदने के लिए, शूज़ खरीदने के लिए, स्लीपर्स के लिए पैसे तक नहीं होते थे। पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे। तमाम इस तरह के काम उन्होंने किए। इसके बाद उन्होंने शिमला में सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा कर्मचारी की नौकरी तक करी। लेकिन थोड़ा सा किस्मत का सितारा इनका वहीं पर चमका, क्योंकि पंजाब के एक पुलिस अफसर ने इनको वहाँ पर देखा और इनके डील डॉल को देखते हुए उन्होंने पंजाब में आमंत्रित किया और पुलिस में भर्ती किया। दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली वहाँ पर ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात हुए। तो वो देखते थे कि उनके तमाम साथी जो हैं वो अपने कोई वर्जिश कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो इन्हें बहुत ही इनोसेंटली ये पूछते थे कि ये अब क्यों ये सब कर रहे हो, अब तो नौकरी में हो। तो वो जवाब देते थे कि नौकरी में प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। तो जब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो इन्होंने अपनी बॉडी खूब अच्छी बना ली। जब इनके साथियों ने इनको देखा तो उन्होंने इनको प्रेरित किया, क्योंकि WWE यहाँ भी पूरे TV पे देखा जाता है। तो उन्होंने कहा, यार इतनी तुम्हारी अच्छी बॉडी है, तुम क्यों नहीं WWE में ट्राई करते। और सब लोगों ने सहयोग करके उनको अमेरिका भेज दिया। ये सन 2000 की बात है और तभी इन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में डेब्यू किया था दलीप सिंह राणा ने। जब ये वहाँ पहुँचे तो इनके पास ना पैसे थे। अंग्रेज़ी के नाम पे क्या जानते थे ये? यस एंड नो। अब क्या हो? फिर कुछ दिन वहाँ पर काम करने के बाद अमेरिका में ये 2001 में जापान चले गए और फिर मैक्सिको रहे। 2001 से 2003 के बीच में इन्होंने वहाँ पे रेसलिंग की और कुछ पैसा अर्जित किया। इसके बाद 2006 में ये फिर लौटकर अमेरिका आए और WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसका पहले नाम था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। तो WWE ने इनको अनुबंधित किया और ये पहले भारतीय थे जिसको WWE ने अनुबंधित किया था। इसके बाद 2006 से इन्होंने वहाँ पे रेसलिंग शुरू कर दी WWE में। WWE का अमेरिका में भयंकर क्रेज़ था, लोग दीवाने थे उसके पीछे, हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। तुम जानते ही हो वहाँ पर ये कुश्तियाँ बहुत असली नहीं होती, लेकिन इसमें दांव पेच सारे असली होते हैं।
और लोगों को इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है उनको देखना, और टीवी पे भी पूरे विश्व में इसके शो दिखाए जाते हैं। तो ये वहाँ पर इन्होंने रेसलिंग शुरू करी 2006 में, और चूँकि वहाँ पर उस वक्त एक अंडरटेकर, अमेरिका का बहुत ही नामी रेसलर है, उसका एक्चुअल नाम था मार्क विलियम कैलेवे, और उसने अपना निकनेम रखा हुआ था अंडरटेकर। तो लोगों ने इनसे भी कहा, वहाँ आयोजकों ने कहा कि आप भी अपना कोई निकनेम रख लीजिए। तो खली, चूँकि दलीप सिंह राणा, बल्कि अभी मैं कहूँ उनको, दलीप सिंह राणा बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का भी दुर्व्यसन उनके अंदर नहीं है, कोई टोबैको, लिकर कुछ नहीं लेते वो, और काली के भक्त हैं। तो उन्होंने स्वयं सजेस्ट किया कि अगर काली नाम रखा जाए तो ठीक है, और अमेरिकन एक्सेंट में उनको काली, खाली, काली काली कहते हुए खली हो गए वो, और ग्रेट खली के नाम से फेमस हो गए। और अंडरटेकर के साथ जो इनकी रेसलिंग होती थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसको देखने के लिए तो लोग एकदम, अंडरटेकर तुमने देखा होगा, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आँखें, पागलों की तरह गुर्राता हुआ एरिना में आता था वो। तो खली ने, ग्रेट खली ने अंडरटेकर तक को वहाँ पर हराया, और विश्व हैवीवेट चैम्पियनशिप में भी जीतने वाले ये पहले भारतीय ही हैं, खली। इसके बाद वहाँ पर इन्होंने काफ़ी तमाम कुश्तियाँ लड़ी, और 2006 से लेकर 2014 तक बहुत नाम कमाया उन्होंने WWE में। फिर 2014 में लौट कर वापस इंडिया आए। यहाँ पे इन्होंने अपना पंजाब में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला बच्चों को सिखाने के लिए। इसी प्रकार धीरे धीरे इनका कारवां आगे बढ़ता रहा। खली ने 2 फिल्मों में भी काम किया है, शायद तुम्हें इसकी जानकारी ना हो, और टीवी शो में भी उन्होंने काम किया है। शुरू में ही मैंने जिक्र किया था कि खली को एक बीमारी भी है, और उस बीमारी का नाम है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें एक बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है इनको, जो कि विच प्रोड्यूसेस टू मच ग्रोथ हार्मोन। उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से इनका जो डील डॉल है इस प्रकार का है। एक और ये बीमारी इनको है, लेकिन यही बीमारी इनके लिए वरदान भी साबित हुई, जिसकी वजह से इनका इतना बड़ा डील डॉल हुआ, और उसी के लिए, उसी की वजह से इनका WWE में चयन हुआ। और इसके बाद मैं अब आता हूँ हल्द्वानी में जो इनकी रेसलिंग हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था द ग्रेट खली शो करके, जो सीरीज़ थी, उसके तहत पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। और ग्रेट खली हल्द्वानी आए थे, ये लगभग 5.5 साल पहले की बात है, 2016 फरवरी लास्ट की। और यहाँ पर भी भयंकर क्रेज़ था उनको देखने के लिए, उनकी कुश्ती उनकी रेसलिंग देखने के लिए। इसके बाद जब वो दिन आया, चारों तरफ से आसपास के सारे इलाके, हल्द्वानी के, रामनगर, लाल कुआं, नैनीताल, जितने भी ये सब क्षेत्र हैं, रामनगर वगैरह, सब के सब लोग जो है वहाँ पर पहुँचने लगे और इंटरनेशनल स्टेडियम के पास पर एकत्रित हो गए। उस दिन इनकी फ़ाइट थी कनाडा के एक मशहूर रेसलर ब्रॉडी स्टील से, और फिर दोनों पहलवान रिंग में आ गए, ग्रेट खली और ब्रॉडी स्टील। इसके बाद दोनों के बीच फ़ाइट शुरू हुई। ग्रेट खली के चारों तरफ से नारे लगने लगे। शुरू में स्टील इनके ऊपर भारी पड़ गया और उसने इनको 3-4 पंच जड़ दिए, लेकिन ज़रा देर में वो संभले खली, और उन्होंने स्टील को ताबड़तोड़ उस पर पंच मारकर उसको गिरा दिया। इसके बाद उसके 2 साथी भी थे रेसलर, और जो वो थे माइक नॉक्स और अपोलो लियोन, उसके साथ आए हुए थे कनाडा से रेसलर। वो दोनों रिंग में आ गए और उसको एस्कॉर्ट करके ले जाने लगे ब्रॉडी स्टील को। जब उसको ले जाने लगे तो खली ने वहीं से चैलेंज किया उनको। जब चैलेंज किया तो तीनों के तीनों रेसलर फिर से रिंग में आ गए और तीनों ने खली को घेर लिया। इसके बाद उनमें से एक ने
स्टील की कुर्सी उठाकर धोखे से खली के सिर पर मार दी, जो कि उनके बाएं तरफ आंख के ऊपर लगी और वो खूना खून हो गए। चारों तरफ आक्रोश फैल गया सारी जनता में, जिसकी वजह से कुश्ती को बीच में ही रोकना पड़ा और तुरंत खली को ले जाया गया हॉस्पिटल और उनके प्राथमिक उपचार के बाद उनको फिर देहरादून शिफ्ट किया गया, क्योंकि उनकी 3 दिन बाद देहरादून में उसी ग्रेट खली शो की अगली कुश्ती थी ब्रॉडी स्टील से ही, कनाडा के उसी रेसलर से। 3 दिन इनका उपचार चला वहाँ पर। चौथे दिन वो फिर एरिना में आए। देहरादून के स्टेडियम में भी चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि भयंकर क्रेज़ था खली का। वहाँ के लोग उनको देखना चाहते थे, उनकी रेसलिंग देखना चाहते थे। और उसके बाद फिर रात करीब 10:30 बजे के करीब वो रेसलिंग स्टार्ट हुई और उसमें भी पहले की बात जैसे हल्द्वानी में हुआ था, ब्रॉडी स्टील ने उनके ऊपर हमला कर दिया पंचेस से। एक बार लोग फिर सकते में आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हल्द्वानी की स्थिति रिपीट हो जाए। लेकिन उसके बाद जो है खली फिर भारी पड़े ब्रॉडी स्टील पे और उसको पंचेस से मार मार के घायल कर दिया। इसके बाद खली गुस्से में नीचे उतरे और उसके जो दोनों साथी थे, माइक और अपोलो, दोनों को कॉलर से पकड़ के ऊपर ले गए, गले से पकड़ के, और वहाँ उन्होंने तीनों को धुन दिया। इस प्रकार वहाँ उन्होंने जीत हासिल करी और पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठा। तो ये कहानी, जो खली की कहानी मैंने बताई, ये एक व्यक्ति के जज्बे और जुनून की कहानी है। कितनी गरीबी मुफलिसी से ऊपर उठकर उन्होंने ये तय किया था। स्कूल से निकाल दिए गए, पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष के बाद ही कोई भी व्यक्ति सफल होता है। लोहा तपकर ही सोना बनता है। और खली ने भी, वो एएसआई हो गए थे, वो पुलिस में अफसर हो गए थे, वो चाहते तो सेटिस्फाई हो जाते, लेकिन उन्होंने ठाना था कि मुझे जीवन में पूरे देश में एक मुकाम हासिल करना है। और उसके बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर WWE में गए और उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया। बच्चों, तुम्हें ये पसंद आया होगा वीडियो मेरा। खली की प्रेरक स्टोरी से तुम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रेरणा लोगे और जीवन में कुछ हासिल करने के बारे में ठानोगे। मेरे इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।